एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। मुग़ल आज़म में अदाकारी के लिए पृथ्वीराज ने कितने पैसे लिए थे? जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के मुग़ल आज़म कहलाने वाले अदाकार पृथ्वीराज कपूर तकरीबन 50 साल कबल आज ही के दिन इस दुनिया से कूच कर गए थे। उनकी पैदाइश 3 नवंबर सन 1906 को मौजूदा पाकिस्तान के फैसलाबाद साबका लायलपुर की तहसील समुंदरी में हुई थी। 3 साल की उम्र में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और 8 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने स्कूल में होने वाले एक ड्रामे में हिस्सा लिया था। पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज से बैचलर की डिग्री लेने तक ड्रामों में उनकी खासी दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। थिएटर की मोहब्बत में वो लाहौर तक आए, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि सितंबर सन 1929 में वो काम की तलाश में बम्बई आ गए और इंपीरियल फिल्म कंपनी में बगैर किसी तनख्वाह के एक्स्ट्रा अदाकार बन गए। सन 1931 में रिलीज होने वाली इंडिया की पहली गोया फिल्म आलम आरा में उन्होंने 24 साल की उम्र में 8 मुख्तलिफ दाढ़ियाँ लगाकर नौजवानी से लेकर बुढ़ापे तक का किरदार पेश करके बेनज़ीर अदाकारी की मिसाल कायम की। उसके 10 साल बाद सन 1941 में उन्होंने सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर में शानदार अदाकारी की, जबकि सन 1960 में रिलीज़ होने वाली फिल्म मुग़ल आज़म में उन्होंने मुग़ल बादशाह अकबर का किरदार निभाते हुए अदाकारी का वो नमूना पेश किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। इस फिल्म की स्टार कास्ट में पृथ्वीराज का नाम दिलीप कुमार और मधुबाला से पहले आता है। कहा जाता है कि मधुबाला और दिलीप कुमार इस फैसले से खुश नहीं थे। इसका जिक्र पृथ्वी थिएटर में काम करने वाले युगराज टंडन ने अपनी किताब थिएटर के सरताज पृथ्वीराज में किया है। मुग़ल आज़म के बनने में बहुत ताख़ीर हो रही थी और उसकी वजूहात भी थीं जिनका जिक्र सामने आता रहता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि एक सबब स्टार कास्ट में पृथ्वीराज के नाम का पहले आना भी था। पृथ्वीराज ने इसके मुतालिक फिल्म साज के आसफ से कहा कि छोटे मोटे झगड़े के लिए फिल्म को क्यों लटका रहे हो, इन दोनों का नाम मुझसे पहले जली हरूफ में लिख दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। के आसफ ने कहा कि दीवान जी, मैं मुग़ल आज़म बना रहा हूँ, सलीम और अनारकली नहीं। ये बात इन दोनों में से किसी की समझ में नहीं आ रही है। मेरी इस फिल्म का हीरो एक है और वो अकबर आज़म है। इस फिल्म से पृथ्वीराज के मुंसलिक होने का किस्सा भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। फिल्म के मुआहदे के तौर पर के आसफ ने जो चेक उन्हें पेश किया उस पर कोई रकम नहीं लिखी थी, वो सादा था। इसका जिक्र भी युगराज टंडन ने किया है। उन्होंने लिखा कि पृथ्वीराज कपूर ने लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए कहा, जहां इतना लिखा था तो रकम भी लिखते थे। के आसफ ने कहा कि पहले ये बताओ कि कितनी रकम लिखूं। युगराज पृथ्वीराज के असिस्टेंट के तौर पर वहां मौजूद थे। पृथ्वीराज ने कहा कि तुम नहीं जानते क्या? के आसफ ने कहा कि जानता तो पूछता ही क्यों। पृथ्वीराज ने कहा कि जो रकम चाहो लिख दो, मुझे मंजूर है। के आसफ ने कहा कि नहीं दीवान जी, ये नहीं कहें। सब ने अपनी कीमत लगाई, दिलीप कुमार, मधुबाला, दुर्गा खोटे, तो फिर आप क्यों नहीं? मेरी कीमत तुम लगाओगे। के आसफ ने कहा कि ये जुरात मैं नहीं कर सकता। पृथ्वीराज ने कहा कि मैं भी अभी तक अपनी कीमत नहीं लगा सका। ठीक है, आप इतना तो बता सकते हैं कि राज कपूर आपको आवारा में क्या दिया? 50,000, तो मैं 75,000 लिख दूं, जो तुम मुनासिब समझो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उजरत मुकर्रर हो गई थी, लेकिन के आसफ पेशगी कोई रकम देना चाहते थे। पेशगी चेक पर जब के आसफ ने पृथ्वीराज से रकम लिखने के लिए कहा तो उन्होंने 1 रुपया लिखा। आसफ फड़ते जज्बात से मगलूब हो गए तो पृथ्वीराज ने कहा कि आसफ, मैं आदमियों के साथ काम करता हूँ, ताजरों या मारवाड़ियों के साथ नहीं। इसी पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री को राज कपूर, शमी कपूर और शशि कपूर जैसे अदाकार दिए। बाद में रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर जैसे सितारों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, कपूर खानदान को बॉलीवुड का सबसे मुअज़्ज़ज़ खानदान कहा जाता है। एक ज़माने में राज कपूर की कामयाबी इतनी बढ़ गई थी कि फिल्मी दुनिया पृथ्वीराज कपूर को राज कपूर के वालिद के तौर पर पुकारने लगी थी, लेकिन राज कपूर ने पूरी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस नहीं किया।
कि वो अपने वालिद से बेहतर हो गए हैं। वो उनका इतना एहतराम करते थे कि उनके सामने कभी सिगरेट और शराब नहीं पीते थे। राज कपूर के दिल में अपने वालिद की क्या अहमियत थी, इसका जिक्र सीनियर फिल्म सहाफ़ी जयप्रकाश चौकसे ने राज कपूर पर तहरीर करदा अपनी किताब में किया है। वो लिखते हैं कि कई बार आधी रात के बाद नशे में राज कपूर अपने घर आकर अपने वालिद को आवाज़ देते। जब वो बालकनी पर आते तो राज कपूर कहते, आप नीचे नहीं आए, मैं ही आपके बराबर आने की कोशिश करूंगा। और इतना कहते कहते उनका नशा काफूर हो जाता। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।